अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त हम राजस्थान के भीलवाड़ा में मौजूद हैं। इस मर्डर मिस्ट्री की भीलवाड़ा से क्या कनेक्शन है और उनका चेला आनंद जो गिरी है वो भीलवाड़ा में कब से भीलवाड़ा से गया था और क्या भीलवाड़ा में उसका इतिहास रहा है, उसको जानने के लिए आसिंद के गांव में हम मौजूद हैं। चलिए जानते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उनके शिष्य आनंद गिरी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। छोटिया जी, आपके बेटे पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? पहला रिएक्शन। सब झूठा है, ये झूठा आरोप लग रहा है, सच्चा नहीं है। ये दोषी नहीं है और दोषी बना रहे हैं इसको। ये ऐसा है भी नहीं है जो लड़का ये ऐसा बदमाश हो जिसको मार सके, क्लेश नहीं है। बहुत सरल स्वभाव का है और वह सजन है और दोनों का बच्चा प्रेम था और इस प्रेम में अब ये भैया हुआ, ये क्या हुआ ये मेरे को मालूम नहीं है। और बाकी दोनों गुरुजनों के चेला के बहुत अच्छी बढ़िया थी। जहाँ मेरे यहाँ पर पहले आए थे तब बहुत गुरु चेला जो साथ आए थे, वे कंडीशन थी मेरी जहाँ आया तब मकान बने हुए थे। वे मकान आज भी है। अभी मेरी बेटा गुजरा करी है, न कोई मेरे से लेना और नहीं देना, गुरु जी से कोई लेना देना भी नहीं है और नहीं हमारे कोई यहाँ पर कोई संपर्क है। सिर्फ उसने आए गुरु चेला जो साथ जी टीम आए गुरु और फिर बाद में उसकी माता शांत होगी। इसके बाद में 31 मई को यहाँ पर आए थे। 1 जून को दाखिला किया और चले गए और वापस नहीं तुम्हारे को संपर्क है, उनकी बातचीत है। जिनका नाम अशोक था, किस तरह का व्यवहार था और कब से आप उनके संपर्क में? मैं तो बचपन से उनके संपर्क में हूँ। बहुत अच्छा व्यवहार था उनका और अच्छे आदमी थे। ठीक है, कुछ पढ़ाई के हिसाब से बाहर चले गए थे, फिर ढूंढा भी था इनको परिवार वालों ने, लेकिन मिल नहीं। फिर बाद में गुरुजी के हिसाब से मिले तो फिर यहाँ पे गुरुजी के साथ में वो आए थे और तो कोई तकलीफ भी नहीं थी उन्हें। नहीं, उनको क्या क्या पसंद था, किस तरह खेलना कूदना, बचपन की जैसे हरकतें रहती थी, खेलना कूदना, खेलते कूदते थे और साथ में पढ़ते थे। 7th क्लास तक हमारे साथ में पढ़े हुए थे वो। कपड़े वगैरह अच्छे कपड़े पहने? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इतना तो कहना मतलब था ही नहीं, कहना मतलब गरीब स्थिति थी और इतना कोई इनके पैसा वैसा इतना घर बार में इतना नहीं था पहले से भी, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कहना मतलब ऐसा हो। किस तरह के आप साथ में पढ़े हैं? मैं तो बचपन से साथ में पढ़ा लिखा हूँ, बचपन से ही साथ में बड़े हुए हम दोनों। किस तरह के शौक थे उनके, क्या पसंद था? नहीं, बस सीधा सादा सिंपल थे। उस टाइम पे क्या शौक होंगे, 12-13 साल के हम थे, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे की तरह खेलते थे और क्या जो मिलता था खाते थे। क्या गाय चराने जाते थे तालाब के अंदर और क्या हो, बस इसके अलावा तो और कोई शौक ही नहीं थे। बचपन में क्या शौक होंगे। आनंद गिरी के भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या? बाबरलाल जी, आरोप ये लग रहे हैं कि मठ की संपत्ति बेची और परिवारजनों को दी। श्रीमान जी, हमारे नहीं तो संपत्ति हमारे को दी है, नहीं आवश्यकता है। हम तीनों भाई यहाँ हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर गुजरात स्टेट में कमा खाते हैं, एक ठेला लगाते हैं आइसक्रीम का और हमारा गुजारा चला रहे हैं। जब गुरुजी लेके आए थे उसी स्थिति में मकान है। जब 12 में आए थे गुरुजी, उस टाइम में ये मकान बना हुआ है, वो स्थिति आज ही है। ठीक है, और बाकी गुरुजी को फंसाया जा रहा है, साजिश है और ये घोर अन्याय। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको न्याय दिलावे। उनकी माताजी एक्सपायर हुई थी, तब वो 31 मई को आए थे और 1 जून को यहाँ पे थे। तो 1 जून को ग्रामवासियों ने बड़ी उत्सुकता से उनको पूछा भी आप यहाँ से क्यों गए, कब गए, क्या किया आपने। फिर बाद में तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद जानने का एक ही था कि मुझे कुछ बनना और मुझे कुछ सीखना है और यहाँ की शिक्षा में कुछ मुझे दम नहीं लगा। मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ से चला गया। यहाँ की शिक्षा में ऐसा क्या है, बच्चों के बीच में ऐसा क्या है? शिक्षा तो जनरल थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ बड़ा बनना है, अच्छी संस्कृति का ज्ञान, अरब भाषा का ज्ञान। वो बता रहे थे मुझे 12-13 भाषा का ज्ञान है। अभी मैं विदेशों में भी जाता हूँ, प्रवचन देता हूँ धर्म प्रचार के लिए। तो आप भी बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे भी आप भी ऐसा कुछ करो, ऐसा शिक्षा ग्रहण करो ताकि अपने गांव का नाम और यहाँ एक वेद विद्यालय हो। ताकि बच्चों के बीच में आप बता रहे थे एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ, ठीक नहीं है क्या? नहीं, बच्चों के बीच में तो ठीक था, पर यहाँ की जो शिक्षा थी वो तो वो अपने जनरल स्तर की शिक्षा थी, सभी सामान्य शिक्षा है। उनको कुछ विशेष अभी बता रहे थे बच्चों को लत लगी हुई तमाम तरह की। अभी गांव में जो बच्चे बहुत गलत प्रवृत्ति में जा रहे हैं, नशा करना, बीड़ी सिगरेट गुटखा, उसके लिए उन्होंने बताया कि बिल्कुल एकदम अच्छे वातावरण में रहो, अच्छे संस्कार ले।
और अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। उन्होंने बताया कि इसी कारण मैं यहाँ से चला गया। हाँ, उन्होंने बताया कि मुझे मतलब लगा कि भी अपने को शिक्षा ग्रहण करनी है, मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ से चला गया। ये भैया बच्चों को भी मोटिवेशन कर रहे थे वो। और मैं उन पे आरोप लगे, उस पर आपका क्या कहना है? आरोप लगे वो बिल्कुल निराधार है। और ये मतलब उनके जो भी वहाँ पे अभी उनको फांसी लगी तब वहाँ पे जो थे उनके मोबाइलों की डिटेल, कॉल डिटेल निकलनी चाहिए। और ये आरोप लग रहा है कि वो यहाँ पैसा भेजते तो उनके बैंक स्टेटमेंट निकलवा लो। अगर यहाँ पैसा भेजते तो इनके मकान का स्तर देख लो। आज भी वो जब वो गए, मेरे सीमेंट की दुकान थी तब वो 12-13 साल के थे, तो मैं दुकान से उनको साइकिल पे सीमेंट का बैग रखवाता था और वो यहाँ एक एक बैग लेके आते थे। भैया उनके मकान का काम चला तब बस स्टैंड पे दुकान थी। तब उसके बाद 2-5-10 दिन बाद में मैंने सुना कि भी ये तो वहाँ से गायब हो गए, पता नहीं। फिर परिवार और मोहल्लों ने भी ढूंढा तो वो मिले नहीं। फिर 12-13 साल बाद मैं भी यहाँ मंदिर आता जाता हूँ 25-30 सालों से, तो हमारे संपर्क में है उनके पिताजी। तो उन्होंने बताया कि कुछ पता चला है उनका, नरेंद्र गिल जी का एक बार कोई फ़ोन आया, ऐसा कुछ किसी दूसरे तीसरे के माध्यम से गांव में फ़ोन आया कि वो यहाँ के है, जो वास्तव में यही के है, या इनका फ़ोटो दिखाया इनको। फिर उन्होंने पहचाना कि भी ये मेरा बेटा है। फिर ये बता रहे थे, मेरी बातचीत होती रहती है, जो ये बता रहे थे कि भी ये एक बार यहाँ आएंगे, मतलब आप आओ वहाँ कुंभ में, ऐसी कोई जगह है तो वहाँ उनको आप मतलब परिचय करवाएंगे। फिर परिचय करवाए, दोनों बाप बेटों ने पहचाना, ये बता रहे थे। फिर बाद में नरेंद्र गिल जी यहाँ लेके आए। पड़ोसी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि आनंद गिरी जो हैं वो इस तरह की विलासिता की जो तस्वीरें आ रही है वो ये कह रहे हैं कि हम भी महाराज है, पंडित है, और कोई यजमान इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि एक संत का इस तरह का जो चेहरा सामने आया है तो एक समाज में जो मैसेज है वो अलग तरह का वायरल हो रहा है, अलग तरह की बात की जा रही है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह की हत्या नहीं की है, या हत्या की साजिश नहीं की है, या उन पर कोई दबाव नहीं बनाया। इसकी पूरी तरह से सीबीआई जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, भीलवाड़ा, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।